हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोलैंड एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पोलैंड में एडमिशन ले पाएंगे बिना किसी कंसल्टेंट की मदद से। आपको यूनिवर्सिटी ढूंढने से लेके एडमिशन पाने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं आपके एडमिशन या फिर वीज़ा या फिर एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेस में, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया होता हूँ तो डायरेक्ट नंबर पे कॉल नहीं लगता है। और आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं आपके प्रोसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ढूंढना, ट्यूशन फीस, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना और फाइनली एडमिशन लेना, ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है आपको बैचलर और मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी का लिस्ट दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी एंड कोर्स कैसे फाइंड आउट करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप आते हैं videsguru.com/poland पे, तो आप नीचे जाओगे। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में ही देख सकते हैं। अगर आना है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आके आप चेक कर सकते हैं। आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए क्लास 10 12 का रिजल्ट, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है एडमिशन के लिए। बट इसके अलावा अगर आपके पास IELTS, TOEFL या फिर कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। मास्टर्स के लिए क्लास 10 12 का रिजल्ट, बैचलर डिग्री का रिजल्ट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चीज़ें लगती हैं। पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए और प्रिपेयर करने के बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़िए। तो अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट सेक्शन में मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट करी हुई है पोलैंड की, और इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाके स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं या फिर जाना पसंद करते हैं, तो मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट कर रखा है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब चलिए देखते हैं आपको कैसे कोर्स फाइंड आउट करना है। तो कोर्स फाइंड आउट करने का दो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, videsguru.com find-course, इस पे आप जाते हैं तो बहुत सारी कंट्री का ऑप्शन है, आपको और भी ऐड करने वाले हम लोग। पोलैंड सिलेक्ट करना है, एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं और यहाँ पे बैचलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अवेलेबल हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स नेम, ट्यूशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, कोर्स ड्यूरेशन के साथ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको एडमिशन प्रोसेस का भी डिटेल मिल जाएगा, एडमिशन कॉस्ट, वीज़ा कॉस्ट, आफ्टर वीज़ा कॉस्ट। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हमारी तो आपको कंसल्टेंसी का भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग कोई एडवांस चार्ज नहीं करते, ये तो आपको भी पता ही होगा। तो ये हो गया पहला तरीका कोर्स फाइंड आउट करने का। यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भी धीरे धीरे इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो और भी बेटर मैं इसको बनाऊंगा ताकि और भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। अब दूसरा तरीका कोर्स फाइंड आउट करने का, स्टडी इन poland.pl पे जाइए। नीचे जो भी फील्ड में आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बैचलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सर्च बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी जिनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। तो सब पे क्लिक करके आप उनका कोर्स लिस्ट देख सकते हो। जैसे मैंने वार्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके सारे कोर्स का लिस्ट यहाँ पे मुझे मिल गया राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे कोर्स है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। इस पर क्लिक करोगे तो इस कोर्स का आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। भाई डिग्री है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री का नाम है, और इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, 8 सेमेस्टर का है, 240 क्रेडिट्स का है। और इस यूनिवर्सिटी कोर्स का ये लिंक है। ट्यूशन फीस इतना यूरो पर सेमेस्टर। देखो एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर नहीं लिखा हुआ, लेकिन videsguru.com पे अगर आप जाते हो तो क्लियरली मेंशन है कि पर ईयर। ठीक है, कंपेयर नहीं करा, जस्ट बताया मैंने। ओके, तो अभी एजुकेशन रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे इसे रीड कर सकते हैं। अब क्या है कि अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करिए
और ये रीडायरेक्ट कर देगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज पे। तो यहाँ पे रीड करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना है। तो चलो रीड करते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ कह रहा है कि सिलेक्ट करो आप कि क्या पढ़ना चाहते हो, बैचलर या मास्टर। तो यहाँ पे हम लोग बैचलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि फरवरी 2021 इनटेक का एडमिशन इस डेट को स्टार्ट हुआ और इस डेट को ख़त्म हो गया, और क्लास भी 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी सितंबर 2021 इनटेक के लिए एडमिशन चालू नहीं है। एडमिशन चालू होगा तो यहीं पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एडमिशन तो चालू नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप इन लोगों ने लिख रखा है, क्रिएट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ एंट्री डॉक्यूमेंट। तो इस आपको लिंक पे जाके, ठीक है, इस लिंक पे जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरने हैं, नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, और आपके क्लास 10 12 का रिजल्ट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर के भी सारे डिग्री रिजल्ट अपलोड कर देना, और स्कैन किया हुआ अपलोड करना, फोन से फोटो खींचा हुआ नहीं। साइबर कैफे जाओ, स्कैन करवा लो अगर आप, लेकिन अगर घर पे ही कर सकते हो तो घर पे स्कैन कर लो, बट फोन से मत करो, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसकी। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपकी मेल आईडी में एक इनवॉइस मिलेगा 200 यूरो का, वो होता है एप्लीकेशन फी, और 200 यूरो आपको पे करना है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। आपके इनवॉइस पे सारा अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है। फिर 200 यूरो पे करने के बाद इनको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करो, फिर एप्लीकेशन पोर्टल में रिसीट अपलोड करो कि आपने पे कर दिया है, और इनको मेल के थ्रू भी भेजो। और वो भेजने के बाद ये लोग आपका एक एडमिशन टेस्ट लेंगे। एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड। वो पास करने के बाद ये आपको ऑफर लेटर दे देंगे, और ऑफर लेटर देने के बाद आपसे फीस पे करने बोलेंगे। आप फीस पे करोगे इनके अकाउंट में 1 साल की, तो फिर एक कुछ टाइम लेंगे, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, और आपका इनविटेशन प्रिपेयर करेंगे और आपको इनविटेशन भेज देंगे। और आपको इनविटेशन जब मिल गया तो आपका एडमिशन हो गया। मैंने आपको शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बीच में एक छोटे छोटे एक और डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाते हैं, जैसे कि स्टडी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये आपसे साइन कराते हैं। ठीक है, तो वो तो बेसिक सी बात है, आपको मेल करके बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट साइन करके मुझे भेज दो, तो आपको करना होता है। तो फिर से मैं एक समराइज कर देता हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको 200 यूरो एप्लीकेशन फी पे करने के लिए ये लोग बोलेंगे, वो आप पे करोगे। फिर ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका, वो टेस्ट क्लियर करोगे। फिर आपका ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद आप फीस भरोगे बैंक जाके डायरेक्टली इनके अकाउंट में। ऑफर लेटर में सब कुछ लिखा होता है, इनका अकाउंट नंबर वगैरह। वो फीस पे करने के बाद इनको फिर मेल के थ्रू भेजोगे रिसीट कि भाई मैंने फीस पे कर दी, और फिर ये लोग आपको इनविटेशन भेजेंगे 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर, या फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कब हम लोग इनविटेशन भेज रहे हैं। तो आपको इनविटेशन मिल गया तो समझो एडमिशन हो गया। फिर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे नीचे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेस में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। व्हाट्सएप कॉल करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया होता हूँ तो डायरेक्ट नंबर पे कॉल नहीं लगता है। ठीक है, आप कांटेक्ट करो। मैं कोई एडवांस चार्ज नहीं करता। पूरे यूरोप में, रशिया, यूक्रेन में एंड थाईलैंड में, इन सभी कंट्रीज में मैं एडमिशन कराता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा एडमिशन प्रोसेस। अब अगली वीडियो में मैं आपको वीज़ा प्रोसेस बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम @विदेश गुरु पे पूछो, और नीचे कमेंट करो, कमेंट करके पूछो, मैं आपको जरूर से आंसर दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।